आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज एक दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। उन्होंने यहां क्लासिक लॉ कॉलेज में योगी सरकार के स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में 872 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर वित्त मंत्री के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और महापौर उमेश गौतम ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। वहीं कॉलेज में एक विशाल पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका वित्त मंत्री ने अवलोकन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था हम 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन और मोबाइल टैबलेट का वितरण करेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टेक्नोलॉजी बढ़ाने का जो संदेश दिया था उसको योगी सरकार आगे बढ़ा रही है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के हिटलर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मौका मिला था, 5 साल तक जनता ने उनको नकार दिया। सपा को उनके पिताजी के नेतृत्व में 224 सीटें मिली थी, जब वो दोबारा चुनाव में आए तो 47 सीटें रह गई। हमारी परीक्षा तो जनता करती है, योगी जी को दोबारा मौका दिया जनता ने। अखिलेश यादव अपना परिवार देखे, घर देखे और अपनी पार्टी देखे। ये जिस तरह से हमारी पार्टी की सरकार चल रही है, अनुशासन बहुत जरूरी है। घर को चलाने में अनुशासन चाहिए होता है। एक घर बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। और भाजपा को जो संज्ञा दे रहे हैं हम उनसे बिल्कुल असहमत है। वो बिल्कुल हमारे लिए उपयोगी नहीं है और उनको इस प्रकार का बयान देने से पहले अपनी पार्टी की तरफ देखना चाहिए। चांदनी उमेश भाई सर इधर। अरे यार भैया थोड़ा पीछे कर लो ना, जूम होगा कैमरे में। सर इधर देखिए, भैया हाथ लगा लीजिएगा। बताइए आप भाई साहब इधर देख लीजिए। अरे सीरियस भैया आप भी आइए सर। चेंज कर लिया, दे दीजिए। देखिएगा आप लोग, सर इधर देख लीजिए। हिमांशी राठौर, शीतल जूही जायसवाल, निकिता श्रीवास्तव, उधर से उधर से अरे आगे आ जाओ। गंभीर भाई एक मिनट, गंभीर भाई इधर आ जाओ। अच्छा, सबका बहुत अच्छा फोटो के संकल्प पत्र में इस बात को खास तौर से कहा गया था कि हम 2 करोड़ मोबाइल और स्मार्टफोन 5 साल में वितरित करेंगे। मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। वर्ष 23-24 में इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट हमने क्वांटिफाई किया था। वर्ष 24-25 में इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट क्वांटिफाई किया गया। पिछले वर्ष 20 लाख से ज्यादा टैबलेट और मोबाइल फोनों का वितरण विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में वितरित किए गए थे और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने हर स्तर पर जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का जो एक संदेश दिया, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको पूरी तरीके से आत्मसात किया है और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आज हम ये भी उद्यत करना चाहेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम नहीं करते तो आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के अकाउंट में पैसा जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है हिंदुस्तान के लिए।
क्योंकि कभी को ये कहा जाता था कि जो कुछ भी पैसा ऊपर से जाता है तो बेनिफिशियरी को पूरा पैसा नहीं मिलता। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जिस व्यक्ति के लिए ये जो पात्र है उसको जो कुछ भी भेजना चाहे तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। डिफरेंट फील्ड्स पे हमारा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। हमने मानव रहित चंद्रयान-3 की यात्रा चांद पर करवाई और दुनिया का कोई भी देश जहां नहीं पहुंचा था उस क्षेत्र में भी पहुंचा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम। इसलिए जितना ज्यादा हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा उतना हम एडवांस होंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे और हमारी नई जनरेशन भी उसकी यूज टू होगी और उसके माध्यम से हम एक निश्चित रूप से जो भारत कभी को सोने की चिड़िया कहलाता था या विश्व गुरु कहलाता था वो दर्जा हमको अचीव करने में बहुत देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने आपकी सरकार की तुलना हिटलर से की है, अरे क्या कहेंगे? एक बात बताएं, जी उनको मौका मिला था 5 साल तक, जनता ने 5 साल में उनको नकार दिया। 224 की थाती मिली थी उनके पिताश्री के नेतृत्व में। जब वो दोबारा चुनाव में आए तो क्या रह गया, 47 रह गए। तो उनकी परीक्षा तो जनता ने खुद कर दी, इसके आगे और कोई परीक्षा, हमारी परीक्षा तो जनता करती है। और योगी जी को 5 साल में जब जनता ने मौका दिया था वो 2/3 बहुमत से वापस आए। तो दोनों को वो क्या कहेंगे, जब उनको मौका मिला तो वो उस जनता के समर्थन को रिटेन नहीं कर पाए, इन्हीं अपनी सब बातों की वजह से। उनसे कहो अपना परिवार देखें, अपना घर देखें और अपनी पार्टी देखें। ये जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है, अनुशासन बहुत जरूरी है। घर को चलाने में अनुशासन चाहिए होता, एक घर बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। और इसको जो संज्ञा दे रहे हैं हम उससे बिल्कुल असहमत हैं, वो बिल्कुल हमारे लिए उपयोगी नहीं है और उनको इस प्रकार का बयान देने से पहले अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। धन्यवाद।